अगर किसी इंसान के पास धड़कता हुआ दिल नहीं है, वो कैसा होगा? बिल्कुल मोदी जैसा होगा। और अगर किसी इंसान में धड़कता हुआ दिल लगा दिया जाए, वो कैसा होगा? बिल्कुल राहुल के जैसा होगा। तो दोस्तों, हमने बीते 10 सालों में यही महसूस किया है कि राहुल के पास एक धड़कता हुआ दिल है, वो नेक दिल इंसान है। वहीं मोदी के पास दिल नाम की चीज नहीं है। और यही बात राहुल को मोदी से अलग करती है, राजनीति में, देश में, दुनिया में। जिंदगी पिघल कर प्रकाश बन गई और सच्चाई मेरा रूप है। तन रहे न रहे, मैं रहूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद तुलसी पर। दोस्तों, दिए और तूफान की लड़ाई हमने देखी है। तूफान हमेशा दिए को बुझाने की कोशिश करता है, मगर दिए की लौ में अगर दम होती है, लड़ने की ताकत होती है, जीवटता होती है, तो वो तूफान के आगे हार नहीं मानता, बुझता नहीं है, जलता रहता है, उसकी लौ और तेज होने लगती है। और यही बात राहुल में है। राहुल उस दिए की तरह से हैं जो तूफान से लड़ा है और उससे लड़कर के आगे निकला है, अपनी लौ को बुझने नहीं दिया है। 2024 के लोकसभा चुनावों के नतीजों ने यह तय कर दिया कि दिए में शक्ति है, दिए में ताकत है और दिया लड़ता रहेगा। राहुल लड़ते रहेंगे, भले ही तूफान उसे बुझाने की कितनी भी कोशिश करता रहे, कितने भी हजार करोड़ रुपए खर्च कर ले उस दिए को बुझाने में। और अब तूफान राहुल की नागरिकता छीनना चाहता है, उन्हें साबित करना चाहता है कि वो भारत के नागरिक नहीं हैं, वो ब्रिटिश नागरिक हैं। हम सबको पता है राहुल भारत के नागरिक हैं, कई चुनाव लड़ चुके हैं और अब तो वो नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। मोदी के लिए बड़ी चुनौती। वहीं मोदी का जो हाल है, मोदी की राजनीति का जो हाल है, उनकी रीढ़ को जनता ने तोड़ दिया है। बैसाखियों वाली सरकार बना करके वो देश चलाने में लगे हैं, मगर उनमें दम इतना है, घमंड इतना है कि अभी भी वो ऐसा सोचते हैं कि उन्होंने बीते लोकसभा चुनावों में 400 पार कर लिए थे। मगर अब उनका बेड़ा पार कैसे होगा जब उनके ही प्रतिद्वंदी संजय विनायक जोशी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। लोक कल्याण संघ के नरेंद्र सिंह ने हमको बुला तो लिया है जरूर, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से उनको सहन करना पड़ेगा। शायद टिकट की मन में इच्छा होगी तो वो छोड़ देनी पड़ेगी। और ये लोक कल्याण संघ है, लोक कल्याण का ही काम करते रहना पड़ेगा कुछ समय। सुना आपने, संजय जोशी खुद को कार्यक्रम में बुलाने वालों को हिदायत दे रहे हैं कि उन्हें बुला तो लिया गया, लेकिन अब टिकट नहीं मिलने वाला। संजय जोशी कल सूरत में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। जाहिर है संजय जोशी इशारों में यही बताना चाहते थे कि उन्हें बुलाने वालों ने नरेंद्र मोदी से नाराजगी मोल ली है। गुजरात में दिसंबर में चुनाव होने हैं और मोदी जिससे नाराज हो उसे भला टिकट कैसे मिल सकता है? मित्रों, आज इस देश में सच्चाई शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई शक्ति जब खामोश रहती है और दुर्जय शक्ति हावी होती है, तब समस्या समाज में पैदा होती है। देश कभी चोर उचक्कों के कर्तव्यों से बर्बाद नहीं होता, तो सज्जन और निडर लोगों की कायरता से बर्बाद होता है। अगर वो भी नहीं बनते हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया बनती हैं, फिर मोदी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और ऐसा राजनीतिक हलकों में कहा जा रहा है, मोदी के अब गिने चुने दिन बचे हैं। फिर क्या मोदी राहुल को हरा पाएंगे? राहुल को परास्त कर पाएंगे? राहुल जैसे दिए को बुझा सकेंगे? क्योंकि उस दिए की लौ तो इतनी तेज है जिसके आगे मोदी टिक नहीं पा रहे हैं। हम अगर राहुल और मोदी की अमेरिका यात्रा को ही देखें तो उससे हमें मालूम पड़ जाता है कि राहुल कहां खड़े हैं, मोदी कहां खड़े हैं। राहुल अमेरिका जाते हैं 3 दिवसीय यात्रा पर। वहां पर राहुल उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं जो हमारी जिंदगी से जुड़े होते हैं। धार्मिक आजादी का मुद्दा, हमारे अधिकारों के छीनने का मुद्दा। राहुल वहां पर हरियाणवी युवाओं से मिलते हैं
जो डंकी मार करके अमेरिका गए, उनके परिवार ने उन पर बड़ा पैसा खर्च किया, गैर कानूनी तरीके से वो अमेरिका पहुंचते हैं और वहां पर अपना संघर्ष शुरू करते हैं। और इस संघर्ष को राहुल ने उनके साथ साझा किया, उनसे समझने की कोशिश की कि हरियाणा में वास्तव में हो क्या रहा है, बेरोजगारी का हाल क्या है, क्यों हरियाणा और पंजाब के युवा अमेरिका और दूसरे देश जाते हैं गैर कानूनी तरीके से, अपनी जान को जोखिम में डालकर। मेरे को डर लग रहा है। फिर आप कीमत करके मेरे पापा को जल्दी बढ़ा दो। जाके आए थे वहाँ? मैं वहाँ से तो आया हूँ, पापा से मिल के आए। पापा से मिल के आया हूँ, इसीलिए तो आया हूँ मैं यहाँ तुमसे मिलने। पापा ने भेजा है मुझे। बोलो बोलो क्या हुआ? बट अब तो ठीक है ना पापा? अच्छा क्या हुआ बताओ, कैसे क्या लगी बताओ, मुझे बताओ 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 बताओ, कहाँ लगी चोट आपको? +2 के अंदर नॉन मेडिकल में 95% मार्क्स है। जो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे थे वो पेपर लीक हो जाते थे या फिर उनका रिजल्ट नहीं आता था। अब जैसे पीछे नीट का एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा था, मेरे आगे जॉब्स थी, तो मैंने अमेरिका फिर डोंकी में आने का फैसला लिया। जमीन में जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं उनके रेट इतने बढ़ा दिए हैं और ना जो इतनी फसल होती है फिर ना उसके रेट मिलते हैं। गवर्नमेंट ने मतलब जितना खर्चा होता है उससे कम में जाता, मतलब घर से लगता है, उसमें देखा कि घाटा ही है तो फैमिली के फ्यूचर के लिए आना पड़ता। फिर हमने सोच ली ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, इस कारण यहाँ पे आए। 5 या 7 साल यहाँ पे बढ़िया मतलब पैसा कमाऊंगा और घर के जो हमारी स्थिति है उसको अच्छा कर मैं वापस इंडिया जाना चाहूंगा। उनके परिवारों का क्या हाल होता है, उनके बच्चे किन हालातों में जीते हैं अपने पिता के बिना। तो राहुल जब अमेरिका जाते हैं उन मुद्दों को छूते हैं, उन संवेदनाओं को छूते हैं जिनसे हमें महसूस होता है कि राहुल हमारे हैं। राहुल के पास एक धड़कता हुआ दिल है। वहीं मोदी अमेरिका जाकर के क्या करते हैं? जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं और यहां तक कह देते हैं कि मैंने अमेरिका की 29 स्टेट्स घूमी हैं, देखी हैं। सरासर झूठ बोलते हैं और भी वो बहुत सारे झूठ बोलते हैं भारत के बारे में कि भारत इतनी तरक्की कर रहा है, भारत ने ये हासिल कर लिया है, भारत ने वो हासिल कर लिया है। New York welcome to His Excellency, the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. भारत माता की, भारत माता की। अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो गया। अमेरिका इंडिया ये स्पिरिट है और वही तो नई दुनिया का एआई पावर है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी जिंदगी की किताब के वो पन्ने भी खोलकर रख दिए जिसके बाद हर कोई कहेगा कि यूं ही नहीं कोई मोदी बन जाता। सुनिए जरा अपनी जिंदगी का वो कौन सा राज है जो उन्होंने सबके सामने खोलकर रख दिया। मेरे सेवा के मॉडल को, मेरे गवर्नेंस के मॉडल को इतना सफल बनाया है। पिछले 10 साल में इस गवर्नेंस मॉडल की सफलता आपने देखी है। मोदी जी अमेरिका से भारत की अच्छी खासी इंसर्ट करवा के लौटे हैं। ह्यूमिलेशन और बेइज्जती सभी एक साथ में हुई है। पहली बात तो है कि अमेरिका जाने की जरूरत क्या थी इनको, क्यों गए वहां पर? उनके तो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, अब 1 नवंबर को चुनाव है, बिल्कुल सामने आ गया है। बहाना बना लिया जी क्वाड की मीटिंग है, बहाना बना लिया कि मैंने को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जाना है, और उससे पहले 8 चक्कर अमेरिका के 10 सालों में काट चुके हैं, ये 9वां चक्कर है उनका। लेकिन क्या है कि मोदी जी वहां जाके पता नहीं भाषण में क्या बोला है कि मैं तो अमेरिका के अंदर 29 स्टेट्स में घूमा हूं, तो मैं तो अमेरिका को अच्छी भली भांति तरह जानता हूं। एक आदमी जिसे 35 साल भीख मांग के रोटी खाई हो वो अमेरिका घूमता है और आधा अमेरिका घूमा हुआ है। हम आज तक अमेरिका नहीं घूम पाए, लेकिन ये आदमी अमेरिका घूमा है और फिर कहता है कि मैं चाय बेचता और मैं गरीब था। इस आदमी की हिपोक्रेसी और झूठ, और एक तरह से कहा जाए तो सारा का सारा जो लोगों के सामने झूठ परोसने का जो अंदाज है वो लोगों को बड़ा पसंद आता है। आधा अमेरिका घूमने वाला व्यक्ति, शानदार कैमरा लटकाने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं भीख मांग के रोटी खाता था, 35 साल तक मैंने भिक्षा मांगी है।
अब मैं क्या कहूं, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं कर सकता ऐसे आदमी के लिए। क्या मैं अपने शब्दों की बुराई इससे करूं इस आदमी की? आप सबको पता है कि इस जैसे आदमी सब धोखा देने के लिए पैदा हुए हैं इंडिया को। फिर अमेरिका चले गए। अब पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अमेरिका के साथ दौरे में वो नहीं जाते, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जो रिलेटेड मुद्दे थे उसी के ऊपर एग्रीमेंट होने थे। अजीत डोभाल को समन मिल गया, पहली ह्यूमिलेशन हमारी होती है, और भारत सरकार कहती नहीं जी हम तो उसको खारिज करते। खारिज करने से क्या होता है भाई? क्या समन खारिज हो जाएगा? क्या समन खारिज नहीं हुआ है, लेकिन इनको पता था कि वहां जाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, क्योंकि कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। 21 दिन का आपको नोटिस मिला है, तो आपको जाके गवाही तो देनी पड़ेगी, वहां पे डिपोज तो होना पड़ेगा आपको। उन्होंने बताया कि कैसे वो सालों तक यूं ही भटकते रहे, जहां खाना मिल गया खा लिया, जहां सोने को मिला वहां सो गए। आपको बता दें कि मोदी मुख्यमंत्री भी नहीं थे उस वक्त भी वो कई बार अमेरिका जा चुके हैं, कभी सैलानी के तौर पर तो कभी किसी काम से, और उन तस्वीरों का जिक्र तब हमेशा होता है जब वो अमेरिका के दौरे पर जाते हैं। जबकि हम भारतीयों की स्थिति क्या है, हमारी पर कैपिटा इनकम क्या है, और भारत में किस कदर क्रोनी कैपिटलिज्म बड़ा है, और भारत की संपत्ति चंद हाथों में सिमट गई है। हम गुलामों जैसे हो गए हैं। हमारे युवाओं को एक छोटी सी नौकरी के लिए 10-12 हजार रुपए की नौकरी के लिए 10-12-15 घंटे तक काम करना पड़ता है। नौकरी में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। तो मोदी चाहते हैं कि पूरा का पूरा देश अडानी अंबानी जैसे लोगों का नौकर बन जाए, गुलाम जैसा बन जाए, और देश की संपत्ति इसी तरह के अमीरों को सौंप दी जाए। अंग्रेजों से भी बुरी स्थिति भारत की है आज, जो अंग्रेजों के समय थी। तो मोदी वहां जाकर के एआई के बारे में बात करते हैं, कहते हैं अमेरिका इंडिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, ये अमेरिका इंडिया का गठबंधन है। तो सवाल यह है कि राहुल जहां मानवीय मुद्दों को छूते हैं, मानवीय संवेदनाओं को छूते हैं, वहीं मोदी सतही राजनीति करते हैं, वहां पर गरबा देखते हैं। और मोदी अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा के उस वर्ग से मिलते हैं जिसके पास बहुत पैसा है, अकूत संपत्ति है, उनकी जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है, और उनमें से कोई भी भारत लौटना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत में मौके नहीं है, माहौल नहीं है। देश को नफरत भरा बाजार बना दिया गया है, और बाजार में हम जिस तरह के कंज्यूमर रह गए हैं, हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, बड़ा जीएसटी देना पड़ता है हर चीज पर। आज जीएसटी की 5 दरें हैं, 28% तक जीएसटी हमें चुकाना होता है, और अगले वर्ष 1 अप्रैल से मुनाफाखोरी कानून भी खत्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, भारत की स्थिति दयनीय होती जा रही है मोदी के काल में, क्योंकि मोदी के पास एक धड़कता हुआ दिल नहीं है, वो पत्थर दिल इंसान है। और अब हम लौटते हैं भारत, हरियाणा, जहां पर विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। मोदी हरियाणा आते हैं, वहां पर एक रैली को संबोधित करते हैं, फिर वही सतही बातें करते हैं, महिला पहलवानों का जिक्र नहीं करते। मैच देखी, 2 मैच हो रहा था टीवी पे, देखा आपने? हाँ देखा। देखो खूब देखो सब। जज बनू देखने लगी नी, बोली का राजी वा छोरी आ राजी, तो वह छोरी रोमती दिखी थी, मारी काट दी 100 ग्राम में। क्यों कोच बोलने लग गया, बोलो साजिश है, साजिश तो काटी है। हैं? आपको भी लग रहा है साजिश है? हाँ साजिश है, साजिश है मोदी की सर, मोदी की। मोदी ने करवाया था सर्वनाश। साजिश काटी है, चाहे काटो किससे काटी है साजिश। मेडल फैक्ट्री की बात करते हैं और वहीं अपने तरीके से हाँकते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, बड़ी बड़ी फेंकते हैं। राहुल आते हैं, करनाल आते हैं, करनाल के असंध आते हैं, और वो जब उन हरियाणा के युवाओं का जिक्र करना शुरू करते हैं और एक दृश्य खींच देते हैं, एक जीवंत दृश्य कि किस तरह से हरियाणा के युवा अमेरिका में रह रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, अच्छा कमा तो रहे हैं, मगर अपने परिवारों से जुदा होकर के उनकी जिंदगी कैसी है, अपने बाल बच्चों से अलग होकर के उनकी जिंदगी वहां कैसी है। 10 सालों तक वो भारत वापस नहीं आ सकेंगे, कितने उनके परिजन अमेरिका उनसे मिलने जा सकेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर राहुल जिस तरह से हरियाणा के उन युवाओं के दर्द को बयान करते हैं, यहां जब राहुल आए थे
और करनाल में एक परिवार से मिले थे, उस दर्द को उकेरते हैं, एक जीवंत दृश्य सामने प्रस्तुत कर देते हैं, लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस देव का भी जिक्र करते हैं जो कंप्यूटर पर जब अपने पिता को देखता है तो स्क्रीन को पकड़ लेता है। मेरी एक बात सुन लो, मुझे डर लगा आड़ा को नहीं आओगे अमेरिका में, मतलब शायद लग गया। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आप यहाँ नहीं आओगे, मेरे को डर लग रहा है। फिर आप कीमत करके मेरे पापा को जल्दी बुला। कंप्यूटर को बाहों में भर लेता है। क्या मोदी इस तरह से मुद्दों को छू सकते हैं, संवेदनाओं को छू सकते हैं? क्योंकि मोदी तो सतही राजनीति करते हैं और राहुल जमीनी राजनीति करते हैं, जमीन की बात करते हैं, जमीन से जुड़े लोगों की बात करते हैं। वो लोगों के दिलों से अपने तार इस तरह से जोड़ते हैं जैसे हाल में ही किसी दूसरे नेता ने जोड़े नहीं हैं। तो राहुल इतिहास रच रहे हैं, मानवीय संवेदनाओं से जोड़ने का इतिहास। और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है, पापा 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 वापस आओ। और पिता कुछ नहीं कह पाता है, छू नहीं पाएगा, गले नहीं लग पाएगा। क्यों? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके भाई डैलस में एक कमरे में 15-20 लोग सोते हैं। मैंने उनसे पूछा आप अमेरिका कैसे आए? देशों की लिस्ट दे दी। पहले हम यहां गए, टर्की गए, कजाकिस्तान गए, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका गए, साउथ अमेरिका से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम दूसरे देशों से निकले और फिर हम पैनामा के जंगलों से निकलकर अमेरिका में जाए। अमेरिका में हमें रोका गया, पकड़ा गया और अब हम अमेरिका में हैं। रास्ते की कहानी बताई राहुल जी। रास्ते पे माफिया के लोगों ने एक बार नहीं अनेक बार हम सबको लूटा। हम समुद्र में से निकले, जंगलों में से निकले, पहाड़ों में से निकले। हमारे भाइयों को मरते हुए हमने देखा है, जंगल में मरते हुए देखा है, गिरकर मरते हुए देखा है, अपनी आंखों से देखा है। फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा कि भैया ये जो आपने सफर किया है, आप अमीर लोग तो नहीं हो, इस सफर के लिए, प्लेन टिकट के लिए, नाव के लिए, गाड़ी के लिए आपने कितना पैसा दिया? अमेरिका में घुसने के लिए आपने कितना पैसा दिया? राहुल जी, कम से कम 35 लाख रुपए अमेरिका में जाने के लगते हैं। फिर मैंने सवाल पूछा, भाई एक बात बताओ, आप 35 लाख रुपए ब्याज लिए हो या आपने अपना खेत बेचा? आधों ने कहा कि भैया हमने अपना खेत बेचा, दूसरों ने कहा हम ब्याज लिए। मैंने कहा किस रेट पे ब्याज लियो? कहते हैं 2% प्रति महीना। फिर मैंने पूछा भैया एक बात समझाओ, आपने 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख कर्जा लिया है, आप अमेरिका जा रहे हो, 50 लाख रुपए से तो आप हरियाणा में ही बिजनेस चला लोगे। जैसे मैंने ये बात बोली हंसने लग गए। कहते राहुल जी क्या बोल रहे हो आप? 50 लाख रुपए से हरियाणा में बिजनेस नहीं चालू हो सकता है। अगर हमने 50 लाख रुपए, ये 50 लाख रुपए हरियाणा में बिजनेस चालू करने के लिए लगा दिए होते
तो हमारा बिजनेस फेल हो जाता। किसी ने मुझे यह भी कहा कि राहुल जी मैंने ट्राई किया, फेल हो गया। एक ऐसा इतिहास गढ़ने में लगे हैं जो शायद ही आने वाले समय में कोई दूसरा नेता गढ़ पाएगा। ये दिए और तूफान की लड़ाई है दोस्तों। राहुल की नागरिकता छीनी जा सकती है, तो क्या मोदी जैसा तूफान राहुल की नागरिकता छीन लेगा? समय का इंतजार कीजिए, समय बड़ा बलवान होता है। और दोस्तों, अंत में मेरा राहुल और मोदी की राजनीति को लेकर के एक बड़ा सवाल। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में बड़ी लकीर खींचने में विश्वास करते हैं या किसी दूसरे की खींची हुई लकीर को छोटा करने में? निसंदेह रूप से आपका जवाब यही होगा, अपनी बड़ी लकीर खींचने में जो आनंद आता है, किसी दूसरे की खींची हुई लकीर को छोटा करने में वैसा आनंद कहां? ये तो नीचता भरा काम है। नीच विचार जिनके होते हैं वही इस काम को, इस गलीज काम को करते हैं। तो राहुल बड़ी लकीर खींचने में लगे रहे और लगे हैं। वहीं मोदी बीते 10 सालों तक राहुल की और दूसरे राजनेताओं की, महानायकों की खींची हुई बड़ी लकीरों को छोटा करने में समय गंवाते रहे, समय बर्बाद करते रहे। उन्होंने न सिर्फ अपना समय बर्बाद किया, भारत के भी 10 साल बर्बाद कर दिए, जाया कर दिए। अगर मोदी अपनी बड़ी लकीर खींचते तो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाता, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो जाता। मगर मोदी ने यह चूक कर दी है। मोदी अब कहीं के नहीं रहे हैं और उधर आरएसएस संजय विनायक जोशी को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहती है। संजय विनायक बने या वसुंधरा राजे सिंधिया, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, मगर बदलाव जरूरी है। मोदी के पर उतरना जरूरी है और मोदी को वहां भेजना जरूरी है जहां मोदी की जगह है। नमस्कार।